हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है? हाँ, दोबारा चेक कर लें। आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? हाँ, आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं है। चेक करें, बाकी लड़के भी चेक करें, आप लोगों को जो है मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। जहीन खान, बाकी लड़कों को जो है आवाज़ क्लियर जा रही है। काइंडली आप अपना नेट जो है वो चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि बाकी लड़कों को मेरी आवाज़ जो है क्लियर जा रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, कल हमने जो है कोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसका बेसिक जो आइडिया है वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें कोसला ने जो है एक प्रोफाइल को, जो हमारे पास वियर है या बैराज है, कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, उसके प्रोफाइल को उसने जो है सिंपल 3 प्रोफाइल में डिवाइड किया था और इसके लिए उसने जो है परसेंटेज प्रेशर के इक्वेशंस दिए। ठीक है, और उनके थ्रू जो है की पॉइंट्स के ऊपर जो है हम परसेंटेज प्रेशर जो है फाइंड करेंगे पहले, और उसके ऊपर से फिर जो है करेक्शंस वगैरह जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज उसके ऊपर हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर भी आज आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, स्टेटमेंट है डिटरमिन द परसेंटेज प्रेशर एट वेरियस की पॉइंट्स इन द फिगर बिलो। आपको जो है एक फिगर दिया गया है, क्लियर है, उसका जो है फिगर है, डायग्राम ड्रॉ किया गया है, और कहा गया है कि की पॉइंट्स के ऊपर जो है हमने जो है परसेंटेज प्रेशर को जो है फाइंड करना है। तो कल भी मैंने आपको कहा था कि की पॉइंट्स कौन से, तो की पॉइंट जो है ये कॉर्नर्स है। ठीक है, और एंड पॉइंट्स है उसके शीट पाइल्स के। ठीक है, तो इनका की पॉइंट्स के ऊपर जो है हम फाइंड करेंगे परसेंटेज प्रेशर्स को। साथ ही साथ आल्सो डिटरमिन द एग्जैक्ट ग्रेडियंट एंड प्लॉट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर पॉन्ड लेवल ऑन अपस्ट्रीम एंड नो फ्लो ऑन डाउनस्ट्रीम। साथ ही साथ जो है हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी जो है वो भी, सॉरी, एग्जैक्ट ग्रेडियंट जो है वो भी फाइंड करना है। और अपस्ट्रीम साइड के ऊपर हमारे पास जो फ्लो है वो पॉन्ड लेवल के बराबर है, जबकि डाउनस्ट्रीम साइड पे हमारे पास कोई फ्लो जो है वो नहीं हो रही है। रिड्यूस लेवल जो है वो सारे गिवन है। पॉन्ड का रिड्यूस लेवल जो है वो गिवन है 158 मीटर्स। ये सारे जो रीडिंग्स है ये मीटर्स में है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास जो फ्लोर है उसका रिड्यूस लेवल गिवन है 154 मीटर्स। शीट पाइल नंबर 1 का जो बॉटम का रिड्यूस लेवल है वो 148 है। इंटरमीडिएट पाइल का जो रिड्यूस लेवल है बॉटम का वो 148 अगेन। और जो डाउन स्ट्रीम साइड पे जो शीट पाइल है उसका जो रिड्यूस लेवल है नीचे वाला वो गिवन है 141.7 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ जो डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर जो फ्लोर है उसका रिड्यूस लेवल गिवन है 152 मीटर। और दूसरे की पॉइंट्स का जो है हमें जो रिड्यूस लेवल है वो गिवन है। साथ ही साथ जो है स्लोप जो है स्ट्रक्चर में प्रोवाइडेड है। जो डाउनवर्ड स्लोप है वो 1:5 है, और जो अपवर्ड स्लोप है वो 1:3 है। ठीक है, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15.8 मीटर्स है, जबकि फाइल नंबर 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर्स है।
टोटल विड्थ ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो 57 मीटर्स के बराबर है। हमने जो है पहले हम परसेंटेज प्रेशर एट की पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसके ऊपर फिर हम करेक्शंस जो है अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को जो है सॉरी जो एग्जैक्ट ग्रेडियंट है उसको जो है हम फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है जो हमारे पास अपस्ट्रीम के ऊपर जो शीट फाइल है उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। तो उसके ऊपर हमारे पास जो की पॉइंट्स है वो है E1, C1 और D1। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये आप लोग को नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास E1 है, ये C1 है और ये D1 है। ठीक है, ये हमारे पास की पॉइंट्स इनको कहते हैं। ठीक है, ये वही प्रोफाइल है, सिंपल प्रोफाइल है जिसको खोसला ने जो है डिवाइड किया था। उसका किसी भी स्ट्रक्चर का वियर हो गया, बैराज हो गया, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको जो है 3 सिंपल प्रोफाइल में उसने डिवाइड किया था। तो पहला जो था जो अपस्ट्रीम फाइल के ऊपर जो है इसने इक्वेशन उसके लिए दी है। C1 के ऊपर जब हम परसेंटेज प्रेशर फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो है 5C1 इज इक्वल टू 100 माइनस 5E। और D1 के ऊपर जब हम परसेंटेज प्रेशर फाइंड करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन है 5D1 इक्वल टू 100 माइनस 5D। ठीक है, अब 5E और 5D की वैल्यू जो है आप इस ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप फॉर्मूले जो है यूज करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूले भी जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम टोटल लेंथ ऑफ द फ्लोर जो है B इक्वल टू 57 मीटर, ये जो है हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि हमारे पास जो टोटल विड्थ ऑफ स्ट्रक्चर है वो 57 मीटर है। ठीक है, सेकंड जो डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल लाइन है D इज इक्वल टू 154 माइनस 148 इक्वल टू 6 मीटर। जो अपस्ट्रीम पाइल है यानी ये वाला जो पाइल है इसका जो टोटल डेप्थ है वो बराबर है, ये हमें टॉप का रिड्यूस लेवल गिवन है और ये हमें बॉटम का रिड्यूस लेवल गिवन है। तो टॉप के रिड्यूस लेवल से हम बॉटम वाला रिड्यूस लेवल माइनस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ पाइल आ जाएगी जो कि हमारे पास जो है 6 मीटर बनती है। फिर जो है हम अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा क्या है, वो रेशियो है आपके पास जो विड्थ है और जो डेप्थ ऑफ पाइल है। ठीक है, तो जो विड्थ है आपके पास स्ट्रक्चर का वो ऑलरेडी गिवन है 57 मीटर, और जो डेप्थ है वो हमने निकाल लिया है। टोटल डेप्थ ऑफ पाइल जो है हमारे पास है 6 मीटर। ठीक है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है तकरीबन 9.5। ठीक है, ये हमारे पास जो है अल्फा की वैल्यू आ गई 9.5। अब जो है इससे हम 1 ओवर अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 1 ओवर अल्फा की वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 9.5 इक्वल टू 0.105। ये हमारे पास जो है अल्फा 1 ओवर अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप इसको मैं और जूम कर देता हूँ, आप इसको देख लें ये कर्व को। ठीक है, जो ग्राफ है इसको, कि इसमें हमारे पास जो है एक साइड के ऊपर जो है परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और जो वर्टिकल साइड है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है तो वहां पर हमारे पास 1 ओवर अल्फा की जो है वैल्यू जो है गिवन है। ये 1 ओवर अल्फा की वैल्यूज है जो कि 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फाइनली 1 है। ठीक है, जबकि वर्टिकल साइड पे हमारे पास 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक 74 तक जो है हमारे पास जो है जो वर्टिकल परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू जो है गिवन है। इनके ऊपर अगर जो है हमारे पास कर्व्स है, ये सबसे नीचे वाला कर्व जो है ये फाई ई का कर्व है, दरमियान वाला जो कर्व है ये फाई डी का है, और जो सबसे ऊपर वाला कर्व है ये जो है फाई डी डैश का है। जो फाई डी डैश का है वो कल हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास डिप्रेस्ड फ्लोर के लिए जो है यूज होता है। डिप्रेस्ड फ्लोर मीन के वहां पर हमारे पास जो है शीट पाइल नहीं होती, सिर्फ थिकनेस ऑफ द फ्लोर होती है। ठीक है, जबकि ये दूसरे केसेस में हम थिकनेस ऑफ द फ्लोर को नेग्लेक्ट करते हैं और उनके लिए जो है कर्व जो है ये है फाई डी फाई ई के ये है, और ये जो है डिप्रेस्ड फ्लोर है। अब हमारे पास जो है 1 ओवर अल्फा की वैल्यू जो है आ गई है जो कि बराबर है 0.105 के। तो हम इस कर्व के ऊपर आ जाएंगे। 1 ओवर अल्फा की वैल्यू हमारे पास तकरीबन यहाँ आती है, रेड लाइन आपको जो है नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास जो है 1 ओवर अल्फा की पॉइंट है। ठीक है, अब हमने जो है फाई डी और फाई ई की वैल्यू निकाली है, तो हम नीचे आ जाएंगे। इस लाइन को जो है, इस पॉइंट को जो है हम फाई ई और फाई डी के लाइन के कर्व के साथ जो है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये हमारे पास फाई डी का कर्व है और ये हमारे पास फाई ई का कर्व है। तो हम नीचे आके इसको यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम जैसे इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और सीधा जो है राइट डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमारे पास जो है फाई डी की वैल्यू आ जाती है जो कि बराबर है हमारे पास 20% के, ठीक है। तो फाई डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 20%। अब जो है हम थोड़ा सा और नीचे आके इसी लाइन को जो है हम फाई ई के साथ जब कनेक्ट करते हैं और स्ट्रेट जो है सीधा जाते हैं राइट डायरेक्शन में, तो हमारे पास फाई ई की वैल्यू आ जाती है जो कि 29 के बराबर, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है फाई सी वन का वो है 100 माइनस फाई ई और फाई डी का है 100 माइनस फाई डी वन का है, ठीक है। सो फाई सी वन इज इक्वल टू 100 माइनस फाई ई है, ठीक है। तो फाई ई की वैल्यू हमारे पास जो है 29 आ गई। सो 100 माइनस 29 विल गिव यू 71%। एंड सिमिलरली फाई डी वन means pressure at d1 point is equal to 100 minus phi d की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। सो 100 minus 20 will give you 80%। सिमिलरली phi e1 is equal to 100%, ठीक है। सो आपके पास जो है पहले के जो शीट फाइल है उसके ऊपर जो की पॉइंट्स है वहां पर आपके पास जो है परसेंटेज प्रेशर्स की वैल्यू जो है आपके पास आ गई, ठीक है। इसमें जो है आपके पास जो E1 पॉइंट है ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है। कल भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जिस पॉइंट से सीपेज स्टार्ट होती है तो वहां पर हमारे पास जो परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम मींस कि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू 100% होगी, ठीक है। जबकि एग्जिट पॉइंट के ऊपर हमारे पास परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू मिनिमम होती है। सो वहां पर जो है हमारे पास जो है परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू जो है 0 होगी एंड पॉइंट के ऊपर, जबकि बाकी पॉइंट्स के ऊपर हम जो है इन इक्वेशंस के जरिए फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फाई सी वन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टोटल परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू आ गई जो कि बराबर है 71%। और D1 के ऊपर हमारे पास टोटल परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू आ गई जो कि बराबर है 80%, ठीक है। तो हमारे पास जो है परसेंटेज प्रेशर्स की वैल्यू आ गई। अब हम इनके ऊपर जो है करेक्शंस जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे वो है करेक्शन फॉर फाई सी वन। वाजिद अली अभी मैंने आपको बता दिया कि E1 के ऊपर जो है 100% क्यों है, ठीक है। E1 के ऊपर 100% इसलिए है कि E1 जो है हमारे पास एंट्री पॉइंट है। वो एंट्री पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो परसेंटेज प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे ही सीपेज वाटर जो है ट्रेवल करता है तो उसकी वजह से उसकी जो है जो परसेंटेज प्रेशर है वो कम होती है और एंड पॉइंट के ऊपर वो मिनिमम होती है। मिनिमम मींस के 0 होती है। सो एंट्री पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम और एग्जैक्ट पॉइंट ऊपर हमने निकाली। इनसे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाई E1 है तो वहां पर 100% है। जैसे ही ट्रेवल करता है D1 तक आता है तो उसकी परसेंटेज प्रेशर जो है कम हो जाती है 80 तक। जैसे ही यहाँ से ऊपर चली जाती है तो ये C1 तक जब जाते 71। आप फिगर में भी देख सकते हैं और हमने कैलकुलेट भी कर लिया हाँ, जैसे हम पानी के सीपेज वाटर ट्रेवल करते हैं तो उसका परसेंटेज प्रेशर जो है कम होता रहता है और एंड पॉइंट के ऊपर इसका परसेंटेज प्रेशर 0 के बराबर हो जाता है या मिनिमम के बराबर। और सिमिलरली एंट्री पॉइंट के ऊपर जो है 100% रहता है। उम्मीद है क्लियर हो गया। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब इन प्रेशर जो हमने परसेंटेज प्रेशर फाइंड कर लिए, अब इनके ऊपर हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो पहले जो है हम करेक्शन 4 C1 के ऊपर जो है C1 प्रेशर के हमने फाइंड किया उसके ऊपर हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो जो पहला करेक्शन था वो हमारे पास था करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके लिए जो इक्वेशन हमने दिया था हमने लिखा था या पढ़ा था, उसका करेक्शन जो है वो C इज इक्वल टू 19 अंडर द रूट कैपिटल D डिवाइडेड बाय B डैश इनटू D प्लस कैपिटल D डिवाइडेड बाय D। तो ये वैल्यूज किस चीज के बराबर है के साथ में लिखे हैं कि कैपिटल D जो है वो बराबर है डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 2। हम पाइल नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ये फिगर में मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे पास पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। अब हम जो है म्यूचुअल इंटरफेरेंस फाइंड कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के ऊपर पाइल नंबर 2 का, ठीक है। तो उसके लिए जो डेटा है उसमें हमारे पास जो कैपिटल D है वो बराबर है डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 2 का। तो उसका डेप्थ जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है रिड्यूस लेवल्स गिवन है
अब ऊपर का रिड्यूस लेवल 153 है और नीचे का रिड्यूस लेवल 148 है। तो हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 2 जो है आ जाती है 5 मीटर। सिमिलरली जो स्मॉल डी है वो है डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 1, ठीक है। तो उसका जो डेप्थ है वो बराबर है हमारे पास रिड्यूस लेवल, टॉप का रिड्यूस लेवल गिवन है और बॉटम का भी गिवन है। सो टॉप के रिड्यूस लेवल से बॉटम का रिड्यूस लेवल माइनस कर ले तो आपके पास टोटल डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली जो बी डैश है वो बराबर है डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल्स। सो दो पाइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15.8 मीटर है और क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर में गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15.8 मीटर्स के बराबर है। सिमिलरली जो बी है वो टोटल गिवन है। तो ये वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर ले, आपके पास जो है परसेंटेज प्रेशर की परसेंटेज करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज जो कि बराबर है 1.88। रियर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्शन इज पॉजिटिव। जिस तरह कल भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर के लिए हम करेक्शन पॉइंट करना चाहते हैं, अगर वो शीट पाइल के बैक साइड के ऊपर है तो ये करेक्शन हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो C1 है वो पाइल शीट पॉजिटिव जो है तस्वर की जाएगी। So therefore correction due to pile interference on C1 is equal to 1.88% and positive। आगे जो है हम correction due to thickness of the floor जो है वो फाइंड करेंगे। So correction due to thickness of the floor at C1 is equal to formula है T1 into pi D1 minus pi C1 divided by D1, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फाई D1 और फाई C1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है 80% माइनस 71%, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 5D1 80% और 5C1 जो है 71%, ठीक है। ये वैल्यूज आपने यूज करनी है। डिवाइडेड बाय D1 की जो है आपने डेप्थ फाइंड करनी है, तो उसके जो है रिड्यूस लेवल आपको गिवन है, ठीक है। रिड्यूस लेवल से आप D1 फाइंड कर ले। टॉप का रिड्यूस लेवल 154 और बॉटम का रिड्यूस लेवल जो है 148 मीटर, ठीक है। तो इससे आपके पास टोटल डेप्थ ऑफ दी पाइल आ जाएगा D1। उसके बाद जो है T1 आपके पास किस चीज के बराबर है, उसके लिए भी आपको रिड्यूस लेवल गिवन है और डायरेक्ट भी आपको गिवन है थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो कि बराबर है 1 मीटर के क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। अगर आप जो है रिड्यूस लेवल से फाइंड करना चाहते हैं तो टॉप का रिड्यूस लेवल फ्लोर का 154 मीटर है और बॉटम का 153 है। तो आपके पास T1 की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिगर में भी दिखा दूँ कि टॉप का जो रिड्यूस लेवल है वो 154 है और जो बॉटम का रिड्यूस लेवल है वो 153 है। आपके पास जो थिकनेस ऑफ द फ्लोर इस पॉइंट के ऊपर है वो 1 मीटर के बराबर है। सो अब जो है अब जो हमारे पास हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो हमारे पास जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1.5% है, ठीक है। थर्ड जो करेक्शन है वो करेक्शन ड्यू टू स्लोप है जो कि बराबर है 0 के। चूंकि हमारे पास C1 पॉइंट के ऊपर ना तो कोई स्लोप जो है स्टार्ट हो रहा है ना कोई स्लोप एंड हो रहा है, तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप हमारे पास जो है 0 के बराबर है। फिगर में भी मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है C1 पॉइंट है, तो यहाँ पर ना तो कोई स्लोप जो है स्टार्ट हो रहा है ना कोई स्लोप जो है एंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्शन की वैल्यू है वो ड्यू टू स्लोप वो 0 के बराबर है। अब जो है तो हमारे पास जो है करेक्शंस की वैल्यू आ गई। सो हेंस करेक्टेड फाई C1 इज इक्वल टू कंप्यूटेड फाई C1 प्लस करेक्शंस। तो कंप्यूटेड फाई C1 की वैल्यू जो है हमारे पास 71% थी। करेक्शन की वैल्यू जो है अब हम ऐड करेंगे, ठीक है, या अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो चूंकि इस केस में हमारे पास जो करेक्शंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए जो करेक्शन हम इसको जो है करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू जो है 1.88% वो ऐड करेंगे और करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर वो भी इसके साथ ऐड करेंगे। सो हमारे पास जो करेक्टेड फाई C1 की वैल्यू जो है आ जाएगी जो कि बराबर है 74.38%। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। मोहम्मद बिलाल सर, इस ग्राफ में जो प्रेशर की वैल्यू दी थी इसके अलावा कोई और वैल्यू क्यों नहीं है?
ये जो है एम्पेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है बिलाल। सो इसलिए जो है इसके जो प्रेशर्स है, चूंकि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसका ऑलरेडी हमारे पास जो है नोन है, ठीक है, कि हमारे पास जो है उसके ऊपर 100% इफिशिएंसी जो है परसेंटेज प्रेशर वो 100% है। बाकी जैसे जिस सीवेज जो है फ्लो करेगी तो उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो हम वैल्यू जो है वो जो फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इसी रेंज में आती है, इसलिए आगे कोई और वैल्यूज नहीं है, ठीक है। और चूंकि इसको हम 100 से माइनस भी करते हैं तो इसलिए आगे जो है और कोई वैल्यू जो है उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। हमारे पास जो इनकी 5C और 5D की जो वैल्यूज है वो इसी रेंज में आती है, इसलिए हमने उसको जो है जो इसी रेंज में जो है इसको इसके कर्व जो है इसी रेंज में जो है ड्रॉ की गई है। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं आती, क्योंकि एट द एंड हमने इसको 100 से माइनस करना होता है, तो जो ज्यादा इससे जो है ज्यादा वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसी रेंज में जो है रखा गया है। जो आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है, सर व्हाट डू यू मीन बाय करेक्शन। तो आफ्ताब अहमद आपने जो है कल का लेक्चर जो है मिस किया है मेरे ख्याल से, पहले आप कल का लेक्चर देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं दोबारा जो है अब उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कल मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन किया। अच्छा जुनेद का है, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही। मैं तो जो है नहीं, जो ये आपको नजर आ रहा है, स्लाइड्स आपको नजर आ रही है? ठीक है, बस अभी ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। अच्छा तो अब जो है फिर मोइन अशरफ का क्वेश्चन है, सर करेक्शन एट C1 ड्यू टू थिकनेस ऑफ फ्लोर, थोड़ा रिपीट करें, ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा सर जहीन का क्वेश्चन है, सर द ग्राफ नमून को वैल्यू डी वास्ता। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो लास्ट 74 आए प्रेशर ऑन टोटल C1, वाजिद अली जी बिल्कुल, जो लास्ट 74 आए इस मीन्स के आपके पास ये जो है टोटल करेक्टेड प्रेशर एट C1 है, ठीक है। उससे पहले चूंकि हमने जो है कल भी पढ़ा था कि हमने जो है अकॉर्डिंग टू जो कोसला है तो उसने जो प्रोफाइल सिंपल फाइल में उसको डिवाइड किया था, तो जो हमारे पास शीट फाइल थी तो उस केस में उसने जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर को जो है नेग्लेजिबल जो है एक्सेप्ट एज्यूम किया था, तो उस वजह से उसने उसके लिए जो है उसने कुछ करेक्शन जो है अप्लाई करनी होती है। तो वो करेक्शन और साथ ही साथ जो है एक फाइल के ऊपर दूसरे फाइल का भी कोई इफेक्ट होता है, साथ ही साथ जो है स्लोप का भी होता है और थिकनेस ऑफ द फ्लोर का भी होता है। तो थिकनेस ऑफ द फ्लोर चूंकि उसने नेग्लेजिबल एज्यूम किया था, इसलिए जो है हम ये करेक्शन जो है अप्लाई करते हैं और डी हैंड हम करेक्टेड परसेंटेज प्रेशर जो है फाइंड करते हैं, जो इस केस में हमारे पास 74 आया है, ठीक है। जहीन खान, जो डी की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये मैं आपको दिखा दूं अकॉर्डिंग टू कोसला, ये आपके पास इक्वेशन है 5C1। 5C1 मीन प्रेशर एट परसेंटेज प्रेशर एट दिस C1 पॉइंट, ठीक है, और 5D1 इज इक्वल टू मींस परसेंटेज प्रेशर एट दिस D1 पॉइंट। उसकी इनके फिर इक्वेशन कोसला ने दिए कि 5C1 का इक्वेशन है 100 माइनस 5E और 5D1 का इक्वेशन है 100 माइनस 5D। तो 5E और 5D की वैल्यू फिर हम इन ग्राफ से जो है फाइंड करेंगे बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा। क्लियर है? अच्छा तो अब जो है किसका क्वेश्चन था, एक मिनट, एक और था करेक्शन। अच्छा करेक्शन मैं आपको जो है दोबारा जो है एक्सप्लेन करता हूँ। करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस देख लें आप, जो है अब जब आपके पास जो है 5C1 की वैल्यू आ गई तो अब जो है अकॉर्डिंग टू कोसला हम लोगों ने इनके ऊपर जो है करेक्शन अप्लाई करनी है, ठीक है। 3 किस्म की करेक्शन जो है वो आपने अप्लाई करनी है। कल हमने पढ़ा था कि करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस आपने अप्लाई करना है, सेकंड जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर आपने अप्लाई करना है, और थर्ड जो है करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपने अप्लाई करना है। तो करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस के लिए ये इक्वेशन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। इनके लिए ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपने उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है। आपके पास जो है करेक्शन की ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस यानी कि एक फाइल के ऊपर दूसरे फाइल का क्या इंटरफेरेंस है उसकी करेक्शन आपके पास आ जाएगी। ये करेक्शन आपने या
ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कब करना है आपने टोटल प्रेशर परसेंटेज प्रेशर के साथ, जब आपके पास ये जो पॉइंट है ये फाइल के बैक साइड पे हो, तो तब तो आपने ऐड करना है। अगर फ्रंट साइड के ऊपर है तो ये करेक्शन वैल्यू आपने जो है ये आपने माइनस करना है। अच्छा, आगे जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर है, तो उसके लिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू आपने करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर फाइंड करना है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है एट C1 वो आपके पास 0 है, चूंकि आपके पास जो है C1 पॉइंट के ऊपर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि आपके पास C1 पॉइंट है। C1 पॉइंट के ऊपर ना तो आपके पास कोई स्लोप स्टार्ट हो रहा है ना कोई स्लोप एंड हो रहा है, तो यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर आपके पास 0 के बराबर है। एट द एंड आपने क्या करना है कि कंप्यूटेड फाइल C1 के साथ आपने करेक्शन जो है ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है दोनों ऐड होते हैं, तो हम 5C1 के साथ दोनों ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द करेक्टेड 5C1 वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो? क्लियर देर था? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। छोड़ सकते हैं क्लास। ओके, तो आगे जो है हम चलते हैं। तो इसके बाद जो है आपने जो है आपके पास जो है करेक्टेड 5C1 की वैल्यू आ गई। आगे अब नेक्स्ट केस में जो है आपने जो है इंटरमीडिएट फाइल के लिए जो है इंटरमीडिएट पॉइंट जो फाइल है उसके की पॉइंट्स के ऊपर आपने जो है परसेंटेज प्रेशर जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने जो है इंटरमीडिएट फाइल का जो है डेप्थ फाइंड करना है। तो उसके लिए अगेन आपको रिड्यूस लेवल गिवन है टॉप और बॉटम का, सो आगे ने जो है उससे डेप्थ ऑफ फाइल जो है फाइंड कर लेना है। बी जो है यानी कि विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 57 मीटर। आपने जो है इनसे अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय डी। बी की वैल्यू आपके पास 57 है और डी की वैल्यू आपके पास 6 है, सो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 9.5। अब इस केस में आपके पास जो है जो इंटरमीडिएट फाइल है तो इसके दोनों साइड के ऊपर जो है फाइल है, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं फिगर में कि ये आपके पास इंटरमीडिएट फाइल है, इसके साइड पे भी एक फाइल है और इसके इस साइड के ऊपर भी एक फाइल है, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है B1 और B2 जो है आपके पास दो डिस्टेंस है। B1 जो है आपके पास 1 और 2 फाइल के दरमियान डिस्टेंस है और B2 जो है आपके पास 2 और 3 डिस्टेंस है। तो इनको आपने कैसे यूज करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने B1 डिवाइडेड बाय B जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो B1 की वैल्यू जो है आपके पास आपने कैलकुलेट करनी है। तो B1 की वैल्यू आपके पास है 0.6 प्लस 15.8 इक्वल टू 16.4 मीटर। ये किस तरह आता है मैं आपको फिगर में दिखा दूं। फिगर में गिवन है ये ऑलरेडी कि जो आउटर डिस्टेंस है दोनों फाइल के दरमियान वो बराबर है आपके पास 50.8 मीटर्स के, ठीक है। अब आपने जो है इसके साथ ये 0 पॉइंट जो ये जो है आपके पास थिकनेस ऑफ दिस शीट फाइल है, ये आपने इसके साथ ऐड कर लेना है। तो आपके पास जो है टोटल जो आपके पास विड्थ है इन दो फाइल्स के दरमियान वो आ जाएगा जो कि बराबर है 16.4 मीटर्स की, ठीक है। आगे जो है बी जो है आपने ऑलरेडी आपको गिवन है 57 मीटर। अब इससे आपने जो है B1 डिवाइड बाय डी की वैल्यू जो है फाइंड करनी है जो कि बराबर है 16.4 डिवाइड बाय 57 इज इक्वल टू 0.298। ये वैल्यू जो है आपने यूज करके जो है 5C2 की वैल्यू जो है निकालनी है। ये 5C2 जो है इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास जो प्रेशर आएगा वो 5C2 के बराबर होगा परसेंटेज प्रेशर, और उसके लिए आपने जो है ये इक्वेशन जो है ये वैल्यू जो है यूज करनी है। सेकंड जो है जो दूसरे साइड के ऊपर जो है आपने के पास जो डिस्टेंस है वो बराबर है B2 डिवाइड बाय B इज इक्वल टू 1 माइनस B1 डिवाइड बाय B, ठीक है। सो आपके पास जो B1 डिवाइड बाय B है वो बराबर है ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया 0.298। सो B2 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 0.702, ठीक है। आपके पास B1 डिवाइड बाय B की वैल्यू भी आ गई, B2 डिवाइड बाय B की वैल्यू भी आ गई। अब इन वैल्यूज को यूज करके आपने जो है जो कर्व ऑफ प्लेट है 11.1p ये वाला वो वैल्यू यूज के करके इन ग्राफ्स से जो है आपने जो है वैल्यूज जो है निकालनी है, ठीक है।
तो इनसे आपने वैल्यूज किस तरह निकालनी है तो वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो है इस पॉइंट के ऊपर आपके पास b1 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपके पास जो है इस पॉइंट के ऊपर आपके पास b2 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है। ठीक है, जो b1 डिवाइडेड बाई b है ये डायरेक्टली आपको जो है फाई c2 की वैल्यू देगा। ठीक है, जबकि जो b2 डिवाइडेड बाई b है ये आपको जो है फाई c की वैल्यू देगा और उसकी सॉरी फाई d की वैल्यू देगा और उसको आपने यूज करके जो है फाई d2 की वैल्यू जो है आपने निकालनी होगी। ठीक है, सो आपने जो है पहले आपने जो है b1 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू यूज करके आप जो है पहले वो आपके पास जो फाई c2 की वैल्यू है वो आप फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कर्व्स हैं इनके एंड्स के ऊपर जो है आपको ये रीडिंग जो है दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि इन कर्व्स के एंड के ऊपर जो है आप लोग को ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2.5, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू 30 तक आप अल्फा इज इक्वल टू 30 तक आपको वैल्यूज जो है गिवन है। ये इन कर्व्स की जो है वैल्यूज है अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई थी वो हमारे पास जो है 9.5 के बराबर थी। ठीक है, तो ये वाला कर्व जो है आपके पास 9.9 का कर्व है। ठीक है, और ये वाला आपके पास 10 का कर्व है। तो इन दोनों के दरमियान जो है आपके पास 9.5 का कर्व है। ठीक है, तो आपने जो है b1 डिवाइड बाई b की वैल्यू यूज करके आपने जो है यहाँ से या इस पॉइंट के ऊपर आपके पास b1 डिवाइड बाई b की वैल्यू जो है आती है जो कि बराबर है 0.298 के। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इससे आपने ऊपर जाके जो है 9.5 वाला कर्व जो है यहाँ तक ज्वाइन करना है और डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे आके आपके पास जो है डायरेक्टली आपके पास फाई c2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 56%। ठीक है, फिर जो है आपने जो है आपके पास फाई c2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। फिर आपने जो है इसी कर्व को यूज करके आपने जो है फाई c की वैल्यू जो है b1 डिवाइड बाई b के लिए आपने फाई c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको आप किस तरह यूज करोगे, उसको यूज करने के लिए जो है आपने जो है ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, आप जो है सीधा जो है ये लाइन है आपके पास, आप सीधा इसको यहाँ पर जो है कट हो गई है। ठीक है, ये आप इसको जो है आपने आके इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो ये आपके पास जो है 0.721 जो भी वैल्यू आई थी आपके पास b2 डिवाइड बाई b की। ठीक है, सो वो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर है। सीधा आप जाएंगे ऊपर यहाँ तक जो है आएंगे, ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन जो है मैं आपको थोड़ा सा अगर पॉइंटर जो है आ जाए केस में जो है यूज नहीं हो रहा। मैं आपको जो है डायरेक्टली बता दूं कि ये पॉइंट है तकरीबन आपके पास जो है 9.5 वाला कर्व जो है इस पॉइंट के ऊपर आता है। ठीक है, इस पॉइंट तक आ जाना है आपने 9.5 वाला कर्व तक। ठीक है, और जो है सीधा आपने जो है अगेन इस साइड पे आ जाना है तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई c। ठीक है, जो कि बराबर है 30 के। ठीक है, अब इस वैल्यू को यूज करके आपने जो है फाई e2 की वैल्यू जो है निकालनी है। फाई e2 का इक्वेशन जो है हमें ऑलरेडी जो है गिवन है। ठीक है, फाई e2 का इक्वेशन जो है उसकी जो इक्वेशन है वो है 100 माइनस फाई c के। ठीक है, तो आपने जो है फाई c की वैल्यू निकालनी 30 आपके पास आ गई। ठीक है, तो वो 30 आपने जो है 100 से माइनस कर लेना है, आपके पास जो है फाई e2 की जो है वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास फाई c2 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 56%, जबकि फाई d जो आपके पास d2 है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास ये दूसरा कर्व है जो इसके साथ ही जो है गिवन है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं।
और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा कर्व है फाई डी का, उसके कर्व के ऊपर भी आपको जो है अल्फा की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, अप टू 30 तक। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई थी वो तकरीबन हमारे पास बराबर थी 9.5 थी। तो ये 8 है और ये 10 है, तो इनके दरमियान जो है तकरीबन ये आप अगर ऊपर जाएंगे इस तरह, तो ये जो है यहाँ पर इसको जो है ज्वाइन करता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो B2 डिवाइड बाई बी का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करता है, आप नीचे से सीधा ऊपर चले जाएंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और डायरेक्ट स्ट्रेट जो है आप जो है राइट पे चले जाना है। तो आपके पास जो है आपके पास फाई डी की वैल्यू जो है आ जाएगी, जो कि बराबर है आपके पास 37 के, ठीक है। तो आपके पास फाई डी टू का इक्वेशन है 100 माइनस फाई डी, ठीक है। फाई डी की वैल्यू आपके पास 37 आ गई, सो 100 से आपने 37 माइनस कर लेने, सो आपके पास परसेंटेज रेशियो 82 आ जाएगा, जो कि बराबर है 63% के। तो इस तरह आपने जो है तीनों परसेंटेज प्रेशर जो है फाइंड करनी है, ठीक है। फाई ई टू का इक्वेशन है 100 माइनस फाई सी, जबकि फाई डी टू का इक्वेशन है 100 माइनस फाई डी, और जो फाई सी टू की वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट बाय यूजिंग B1 डिवाइडेड बाय B, उससे डायरेक्ट आपके पास जो है कर्व से डायरेक्ट फाई सी टू की वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो आपने जो है परसेंटेज प्रेशर जो है इंटरमीडिएट फाइल के लिए जो है फाइंड करनी है। फिर जो है आपके पास जब इंटरमीडिएट फाइल के ऊपर जो है प्रेशर्स आ जाएंगी, तो उसके ऊपर आपने फिर जो है करेक्शन जो है दोबारा जो है अप्लाई करनी है, ठीक है। हर एक पॉइंट के ऊपर जो है जो की पॉइंट्स है जिनके लिए आप जो है करेक्शन जो है जो वैल्यू जो है फाइंड करते हो, तो उनके ऊपर फिर आपने जो है करेक्शन तीनों करेक्शन जो है अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अब जो है हम जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये कॉर्नर की पॉइंट है, इसके ऊपर जो फाई ई टू की वैल्यू है उसके ऊपर जो है हम करेक्शंस जो है अप्लाई करेंगे, तीनों करेक्शंस, ठीक है। तो उसका तरीकेकार कुछ यूं है कि आपने जो है आपके पास जो है फाई ई टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि बराबर है 70% के। तो अब आपने जो है पहला जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ फाइल्स, वो जो है आपने जो है इसके ऊपर जो है अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो है करेक्शन का फॉर इक्वेशन है 19 अंडर द रूट कैपिटल डी डिवाइड बाय बी डैश इनटू डी प्लस कैपिटल डी डिवाइड बाय डी, ठीक है। अब आपको जो है जो वैल्यूज है वो गिवन है, ठीक है। कैपिटल डी जो है बराबर है डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 1, द इफेक्ट ऑफ व्हिच इज कंसीडर 153 माइनस 148 इज इक्वल टू, आपके पास जो है डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 1 आ जाएगा, जो कि बराबर है 5 मीटर के। सिमिलरली डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 2 आपके पास रिड्यूस लेवल्स गिवन है, आप उसे जो है वो फाइंड कर ले, डेप्थ ऑफ फाइल फाइंड कर ले। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू फाइल जो है फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.8 मीटर के बराबर है, वो भी गिवन है। और टोटल विड्थ ऑफ द फ्लोर वो भी गिवन है, जो कि बराबर है 57 मीटर, ठीक है। वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर ले, आपके पास जो है करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बराबर है 1.88%, और ये वैल्यू आपके पास जो है नेगेटिव होगी। मींस कि आपने जो है ये जो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आई है, जो आपने E2 की वैल्यू फाइंड की है फाई E2 की, आपने उससे ये माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास E2 की वैल्यू यहाँ पर सिंपली E लिखा है, लेकिन ये आपके पास E2 है, ये फाई E2 इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये आपके पास E2 है, फाई E2, ये वाला पॉइंट आपके पास फाई E2 है। तो ये जो है बिल्कुल फाइल के सामने है, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये बिल्कुल जो है फ्लो के डायरेक्शन में है। तो हमने पढ़ा था कि जो पॉइंट फ्लो के डायरेक्शन में होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो करेक्शन है ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ फाइल, वो आपके पास नेगेटिव होगा। और जो बैक साइड ऑफ फाइल होगा या रियर साइड ऑफ फाइल होगा, तो उस केस में आपके पास जो करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस है वो आपके पास जो है पॉजिटिव होगा। तो इस केस में ई जो है वो फ्रंट साइड पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो आपके पास ये जो है माइनस होगा। तो आगे जो है आपने करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर वो फाइंड करना है। उसके लिए वही इक्वेशन है, ऑलरेडी गिवन है, ये Ct into E2 is equal to T2 into pi E2 minus pi D2 divided by D2। इसमें जो आगे पास pi E2 D2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की, वो लिखिए। D2 के जो है आपके पास रिड्यूस लेवल गिवन है, रिड्यूस लेवल से आप D2 फाइंड कर लें।
और T2 जो है वो जिसके भी रिड्यूस लेवल गिवन है, आप उससे जो है रिड्यूस लेवल या जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है वो फाइंड कर लें। सो आपके पास जो करेक्टेड थिकनेस ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1.17%। सिमिलरली करेक्शन ड्यू टू स्लोप एट E2 इज इक्वल टू 0। चूंकि आपके पास E2 पॉइंट के ऊपर ना तो कोई स्लोप जो है स्टार्ट हो रहा है ना कोई एंड हो रहा है, फिगर में भी आप देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको फिगर दिखा दूं, ये आपके पास E2 पॉइंट है, जूम कर देता हूं मैं इसको। ये आपके पास E2 पॉइंट है, तो E2 पॉइंट के ऊपर ना तो कोई स्लोप जो है स्टार्ट हो रहा है ना एंड हो रहा है, तो इसलिए करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 0 होगा। तो आगे जो है दोबारा अब इससे जो है आपके पास करेक्शंस की वैल्यू आ गई। सो इससे आप जो है हेंस करेक्टेड फाई E2 आप फाइंड कर ले, जो कि बराबर है कंप्यूटेड फाई E2 प्लस करेक्शंस। ठीक है, सो कंप्यूटेड फाई E2 की वैल्यू आपके पास आई थी 70%। सो इससे आप करेक्शन जो थे हमारे पास जो आए हैं वो नेगेटिव आए हैं, दोनों करेक्शंस। ठीक है, तो वो आपने इससे माइनस कर लेने हैं। तो आपके पास करेक्टेड फाई E2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बराबर है 66.95% के। फिर जो है सिमिलरली आपने जो है करेक्शन फॉर फाई C2 वो फाइंड करनी है। फाई E2 के लिए यानी कि आपके पास जो इस पॉइंट के लिए आपने जो है करेक्शन जो है फाइंड कर ली और वो अप्लाई कर लिया। अब इस पॉइंट के लिए आपने जो है करेक्शन फाइंड करनी है और उसको जो है अप्लाई करना है। तो उसके लिए वही प्रोसीजर है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन जो है ऑलरेडी गिवन है, उसमें आपने जो है जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। सो C2 के लिए आपके पास जो कैपिटल D की वैल्यू है वो डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 3 वो आपने लेना है, कैपिटल D के बराबर है। इसमें आप देख लें कि आपके पास जो E2 साइड है, मैं आपको फिगर दिखा दूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, कि आपके पास जो E2 साइड है वो जो है जो शीट फाइल नंबर 1 है उस साइड के ऊपर है। तो उसके लिए आप जब म्यूचुअल इंटरफेरेंस फाइंड करेंगे तो आप जो है E1 का डेटा, जो आपके शीट फाइल नंबर 1 है उसका डेटा लेंगे। ठीक है, और जो C2 पॉइंट है वो आपके पास जो है शीट फाइल नंबर 3 के साइड पे है। तो इसके लिए आपके पास जो है आपने जो है शीट फाइल नंबर 3 का जो है डेटा जो है आपने यूज करना है। क्लियर है? सो आगे जो है हम C2 के करेक्शन जो है फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपने जो है के पास जो है जो डेप्थ है वो आपने फाइंड करने, फाइल नंबर 3 का डेप्थ के रिड्यूस लेवल आपको गिवन है, रिड्यूस लेवल से आपने डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 3 फाइंड कर लेना है। जबकि स्मॉल d जो है आपके पास डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 2 है, वो उसके रिड्यूस लेवल गिवन है, उसे भी आपने जो है डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 2 जो है फाइंड कर लेना है। जबकि b डैश जो है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू फाइल्स है, तो अगेन आपके पास 2 एंड 3 फाइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर के बराबर है, गिवन है। और टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर वो भी आपको गिवन है 57 मीटर। सारी वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर ले, आपके पास जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर आ जाएगी, जो कि बराबर है करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि बराबर है 2.89%। और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, अगेन मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास जो C2 पॉइंट है, ये पॉइंट C2 है आपके पास, यहाँ पर सादा C लिखा है लेकिन ये आपके पास जो है C2 पॉइंट है। तो अगेन ये आपके पास बैक साइड ऑफ फाइल है या आपके पास जो है फ्लो के अपोजिट साइड पे है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आपके पास होगी और जो फ्रंट साइड पे होगा आपके पास नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो है करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू आ गई। अब जो है आपने जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो है इक्वेशन है गिवन है, इक्वेशन है CT into C2 equal to T2 into pi D2 minus pi C2 divided by T2। वैल्यूज जो है ऑलरेडी सारी गिवन है, वैल्यूज पुट कर ले। आपके पास जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर की वैल्यू होगी 1.17। अब यहाँ पर जो है करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है आपने फाइंड करना है। ठीक है, करेक्शन एट C2 पॉइंट आप फिगर में देख लें, मैं आपको फिगर जो है दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास जो है फिगर है। ठीक है, इसमें आप ये मैंने जूम कर दिया, ये आपके पास C2 पॉइंट है। तो C2 पॉइंट के ऊपर आप देख लें कि आपके पास जो है स्लोप जो है स्टार्ट हो रहा है, और स्लोप कितना है 1:3, और जो स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो C2 पॉइंट के ऊपर आपके पास स्लोप स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आपने जो है इस पॉइंट के ऊपर करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है वो आपने फाइंड करना है। वो आपने किस तरह फाइंड करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो करेक्शन ड्यू टू स्लोप एट पॉइंट C1 is equal to is situated at slope 3:1
so in upward which is in upward direction, so the correction is negative. Again मैं यही बात है, आपके पास जो C2 पॉइंट है उसके ऊपर जो है स्लोप आपके पास स्टार्ट हो रहा है, उसका स्लोप जो है 3:1 है और डायरेक्शन चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए जो है आपके पास करेक्शन जो है नेगेटिव कंसिडर होगी। अगर ये इसकी डायरेक्शन जो है स्लोप की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव कंसिडर होगी। करेक्शन फैक्टर फॉर 3:1 स्लोप फ्रॉम टेबल इक्वल टू 4.5। कल हमने टेबल जो है पढ़ा था, इसमें डिफरेंट स्लोप्स थी और उसके लिए जो है करेक्शन वैल्यूज जो है गिवन थी। ठीक है, आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर? अभी चेक कर ले, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर चूंकि आपके पास हल्का हमारे पास हमने कल पढ़ा कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है आपके पास जो है डिफरेंट स्लोप्स के लिए डिफरेंट करेक्शन वैल्यूज थी। ठीक है, एक टेबल था उसके अंदर सारी वैल्यूज गिवन थी, तो उस टेबल से आपने 3:1 की वैल्यू जो है स्लोप की वैल्यू निकालनी है जो कि बराबर है 4.5 के। हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ दिस स्लोप जो है वो आपको गिवन है 3 मीटर। ठीक है, फिगर में मैं आपको दिखाता चलूं, ये आपके पास फिगर है। ठीक है, जूम कर देता हूं। ये आपके पास जो है 1:3 का स्लोप है, उसका जो हॉरिजॉन्टल स्पैन है वो 3 मीटर है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, distance between two pile lines between which the sloping floor is located equal to 40 meters। जिन दो पाइल्स के दरमियान जो स्लोप है वो लोकेट है, तो उन दो पाइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो इससे आपने जो है एक्चुअल करेक्शन जो है किस तरह फाइंड करना है कि आपने जो है स्लोप की जो करेक्शन जो टेबल से आपने वैल्यू निकाली थी वो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है स्लोप का, उसको आप डिवाइड कर ले टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल्स है, उसको आप मल्टीप्लाई कर ले इस करेक्शन के साथ जो 4.5 आपके अपने टेबल के साथ लिया था। तो आपके पास जो है टोटल करेक्टेड स्लोप की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू स्लोप जो कि बराबर है आपके पास 4 बराबर है आपके पास 0.34% की, और ये आपके पास नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि आपके पास जो स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। आगे जो है आपने इन करेक्शंस आपने सारी फाइंड कर ली तीनों, तो इससे आपने जो है करेक्टेड जो वो है करेक्टेड वैल्यू है वो आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे गलती से लिखा गया है हेंस करेक्टेड 5E2, ये 5E2 नहीं है, ये 5C2 है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये आपके पास जो है 5C2 है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 5C2। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 5C2। ठीक है, तो आपने जो है इनफैक्ट 5C2 की वैल्यूज करेक्टेड 5C2 की वैल्यू निकाली, तो कंप्यूटेड 5C2 की वैल्यू आपके पास 56% आई थी। आपने जो है इसके साथ जो है करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू जो है ऐड कर लेनी है, थिकनेस ऑफ द फ्लोर की वैल्यू भी ऐड करनी है, जबकि आपने करेक्शन ड्यू टू स्लोप की वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो आपके पास जो है करेक्टेड 5C2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 59.72% की। क्लियर है? आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, तो आगे कंटिन्यू। वाजिद अली, ये मैंने कितनी बार जो एक्सप्लेन कर लिया, आप दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन कर लूँ। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आज दोबारा भी एक्सप्लेन किया है, अभी आप फिर कह रहे दोबारा एक्सप्लेन कर लें। काइंडली आप जो है रिकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लें। ठीक है, उसमें अगर क्लियर ना हुआ तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग्स है कल वाली और जो है जो वॉइस ओवर वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स है वो भी आप देख लें, उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर समझ ना आए तो मैं इसको दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
अब जो है हमने हमारे पास जो है अपस्ट्रीम पाइल की और इंटरमीडिएट पाइल के ऊपर जो की पॉइंट्स उनके हमारे पास जो है परसेंटेज प्रेशर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम के ऊपर जो शीट पाइल है नंबर 3 पाइल है उसके ऊपर हम जो है परसेंटेज प्रेशर जो है फाइंड करेंगे। तो उसके प्रोसीजर जो है सिमिलर टू शीट पाइल नंबर 1 है, ठीक है। उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डी की वैल्यू यानी डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 3 के फाइंड करना है जो कि बराबर है 152 माइनस 141.7 इक्वल टू 10.3 मीटर। रिड्यूस लेवल आपको टॉप और बॉटम के गिवन है उनसे आपने जो है डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 3 वो फाइंड कर लेना है। और बी जो है आपको ऑलरेडी गिवन है 57 मीटर। इससे आपने जो है 1 ओवर अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड करनी है जो कि बराबर है 10.3 डिवाइड बाय 57 इक्वल टू 0.181, ठीक है। आपके पास जो है अल्फा 1 ओवर अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपने जो है प्लेट 11.1 ए, ये आपके पास प्लेट 11.1 ए है, इनके कर्व्स को यूज करके आपने जो है फाइव डी थ्री और फाइव ई थ्री की वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू आपके पास किस तरह आएंगी, इनके लिए आपके पास कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आपने डायरेक्टली इनको यूज करके आपने जो है इनकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइव ई थ्री फाइंड करते हैं। तो ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है ये जो है आपके जो है वैल्यूज हैं, ठीक है। ये पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है बराबर है 0.181 की, ठीक है। ये आपके पास बराबर है 0.181 की, ठीक है। आपके पास ये जो कर्व है ये 5D का कर्व है और ये जो है 5E का कर्व है, ठीक है। आपने सीधा आके 5D और 5E कर्व को ज्वाइन कर लेना है और राइट पे जाके आपके पास डायरेक्टली 5D और 5E की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी। 5D की वैल्यू आपके पास आती है 26 और जबकि 5E की वैल्यू आपके पास आती है 38। तो ये आपके पास जो है परसेंटेज प्रेशर एट 0.5D3 की वैल्यू आ जाएगी और 5 परसेंटेज प्रेशर एट E3 या 5E3 पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है परसेंटेज प्रेशर की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। इनके लिए कोई इक्वेशन नहीं है, डायरेक्टली आपके पास जो है इनसे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। जबकि C3 पॉइंट के ऊपर आपके पास जो परसेंटेज प्रेशर है वो आपके पास 0 होगी। अगेन आपको मैं बताता चलूं कि 0 क्यों होगी, क्योंकि जो C3 पॉइंट है वो एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो परसेंटेज प्रेशर है वो मिनिमम होता है, मिनिमम मीन के वो हमारे पास जो है 0 के बराबर होता है। और एंट्री पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम होता है, क्योंकि सो दिस मींस के एंट्री पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है 100% होता है। अब आपने जो है करेक्शन जो है अगेन आपने अप्लाई करनी है। आपके पास जो E3 पॉइंट है इसके लिए जो है आपने जो है अब करेक्शन जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। करेक्शन अप्लाई करने का वही प्रोसीजर है कि पहले जो है आपने करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके लिए इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन यूज करके आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। आपके पास जो है करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि माइनस होगी। माइनस क्यों होगी, अगेन आपके पास जो C3 पॉइंट है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। सो इस वजह से आपके पास जो है आपके पास जो ई की वैल्यू है जो करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस फॉर E3 वो आपके पास जो है नेगेटिव होगी। सिमिलरली आपने जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर वो फाइंड करने है, उसके लिए भी इक्वेशन वही इक्वेशन है कि T3 इंटू 5E3 माइनस 5D3 डिवाइड बाई D3 सारी वैल्यू जो है आपको गिवन है। आपने जो है करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर वो फाइंड करने है, वो उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1.51 और एंड में आपने करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो है वो फाइंड करनी है। सो वो आपके पास जो है 0 के बराबर है। 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि E3 पॉइंट के ऊपर ना तो कोई स्लोप आपके साथ स्टार्ट हो रहा है ना ही कोई स्लोप आपके पास एंड हो रहा है। सो करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर एट E3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो है करेक्शंस की वैल्यू आ गई। सो आपने इनसे जो है करेक्टेड फाई E3 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो करेक्टेड फाई E3 इज इक्वल टू कंप्यूटेड फाई E3 प्लस करेक्शंस। कंप्यूटेड फाई E3 की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की है 38%, ठीक है। अब उससे जो है आपने जो आपके पास जो परसेंटेज प्रेशर सॉरी जो करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू जो है वो आपने माइनस करनी है, ठीक है। साथ ही साथ जो आगे पास जो थिकनेस ऑफ द फ्लोर करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ द फ्लोर है वो भी आपने माइनस करना है, ठीक है। तो आपके पास इससे जो है करेक्टेड फाई E3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 35.47, ठीक है। तो आपके पास जो है टोटल जो आपके पास जो की पॉइंट्स है सारे की पॉइंट्स है स्ट्रक्चर के ऊपर
तो उनके ऊपर आपके पास जो है करेक्टेड परसेंटेज प्रेशर्स की वैल्यू आ गई, तो उसको आपने जो है एक टेबल के फॉर्म में आपने लिख लेना है। अब स्ट्रीम पाइल लाइन नंबर 1 के ऊपर आपके पास जो की पॉइंट्स है उनके ऊपर आपके पास जो परसेंटेज प्रेशर है वो 100%, 5E1 के ऊपर 100% है, 5D1 के ऊपर 80% है, जबकि 5C1 के ऊपर आपके पास 74.38% है। सिमिलरली आपके पास जो इंटरमीडिएट पाइल नंबर 2 है वहां पर आपके पास 5E2 की वैल्यू जो है आपके पास 66.95% है, 5D2 की वैल्यू 63% है, जबकि 5C2 की वैल्यू आपके पास 59.72% है। एंड सिमिलरली डाउनस्ट्रीम पाइल नंबर 3 के ऊपर आपके पास 5E3 की वैल्यू 35.47% है, 5D3 की वैल्यू आपके पास 26% है, जबकि 5C3 की वैल्यू आपके पास 0% है। तो ये आपके पास टोटल परसेंटेज प्रेशर्स आ गई एट डिफरेंट की पॉइंट्स। अब इसके बाद जो है आपने जो है एग्जैक्ट ग्रेडियंट की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। एग्जैक्ट ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपको जो है इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। इक्वेशन है GE इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाय D इनटू 1 ओवर 5 ओवर अंडर 1 ओवर 5 अंडर द रूट लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा को फाइंड करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अगेन आप जो है अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कर ले। आपके पास जो बी है वो टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर है। ठीक है, जबकि जो डी है वो आपके पास जो है डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो कट ऑफ वॉल है या शीट पाइल है, शीट यानी कि शीट पाइल नंबर 3 की जो है डेप्थ है। ठीक है, तो शीट पाइल नंबर 3 की जो डेप्थ है या डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो भी पाइल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी पाइल हो डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो एंड पाइल है उसका जो डेप्थ है वो आपके पास जो है बराबर है वह इस केस में 152 माइनस 141.7 व्हिच इज इक्वल टू 10.3 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लिया, यहाँ पर आसान हो रही है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद दयाल E3 पे नेगेटिव इसलिए है बिल्कुल वही कि ये आपके पास वाटर के सामने है। सो वाटर के जो सामने होंगे उनके ऊपर आपके पास जो परसेंटेज जो करेक्शन है ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस वो आपके पास नेगेटिव होगी। अगर वो शीट पाइल के बैक साइड पे है मींस के वो वाटर के लिए बैक साइड रियर साइड पे है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वाटर उसके बैक साइड पे है। फिगर में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपके पास एक मिनट, ये आपके पास फिगर, ठीक है, ये आपके पास E3 पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में जो है हो रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाटर के बिल्कुल साइड सामने है। ठीक है, टुवर्ड्स दी जो है इसके जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स दी वाटर फ्लो ऑफ वाटर है। ठीक है, या वाटर जो है इसके बिल्कुल इसके ऊपर जो है आ रही है। तो इस वजह से जो है इसकी जो यहाँ पर जो आपके पास इसकी जो करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वैल्यू होगी आपके पास नेगेटिव होगी। अगर ये पॉइंट आपके पास बैक साइड पे होता तो दिस मींस कि आपके पास जो है रियर साइड पे है या बैक साइड पे है, तो उस केस में इसकी वैल्यू जो आपके पास पॉजिटिव जो है तस्वीर की जाएगी। क्लियर हो गया? तो एग्जैक्ट ग्रेडियंट की तरफ दोबारा आते हैं। इसमें जो कैपिटल H की वैल्यू है वो आपके पास जो है मैक्सिमम सीपेज हेड है जो कि बराबर है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है
मैक्सिमम सीपेज हेड की वैल्यू आप यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू ले सकते हैं। टॉप का रिड्यूस लेवल, पॉन्ड का रिड्यूस लेवल आपका गिवन है 158 मीटर, और जो बॉटम फ्लोर का रिड्यूस लेवल है वो भी आपको गिवन है 154 मीटर। सो 158 से आप ये जो है माइनस कर ले, आपके पास जो है टोटल एच की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी, कैपिटल एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो यहाँ पर आप जो है कैपिटल एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि बराबर है 158 माइनस 152 इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है। जो डेप्थ ऑफ का डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर जो आपके पास कट ऑफ शीट वाइल है, तो उसका जो डेप्थ है वो आपके पास बराबर है 10.3 मीटर। रिड्यूस लेवल से आप जो है उसका डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, और टोटल फ्लोर लेंथ वो भी आपको गिवन है 57 मीटर। सो ये वैल्यू यूज करके आप जो है अल्फा की वैल्यू पहले निकाल लें, और फिर जो है उसे लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, फिर जो है इसकी इक्वेशन में पुट कर लें, आपके पास जो है एग्जैक्ट ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब जो है जो ये 1/पाई डिवाइड बाय लैम्डा अंडर द रूट 1/पाई अंडर द रूट लैम्डा की वैल्यू है, वो आप डायरेक्टली जो है आप इस कर्व से भी जो है फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि उसके लिए आपने जो है पहले जो है अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अल्फा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी। सो अल्फा जो है अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है 5.53। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास 5.53 है। ठीक है। और ये जो कर्व है ये आपको देगा वैल्यू किस चीज का 1/पाई अंडर द रूट लैम्डा की वैल्यू जो है आपको देगा कर्व 1। ठीक है। सो आपने जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपको देगा 1/पाई अंडर द रूट लैम्डा की वैल्यू जो कि बराबर है 0.188। अगेन आप यहाँ पर दोबारा इसको जो है ग्राफ से ये डायरेक्टली इसको सॉल्व किया गया है, ये जो इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ पर जबकि इस पॉइंट की ग्राफ से जो है इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है। दोनों से आपके पास जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। यहाँ पर अभी आपके पास जो एग्जैक्ट ग्रेडियंट की वैल्यू 0.105 आता है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास जो एग्जैक्ट ग्रेडियंट की वैल्यू आती है वो 0.105 आती है। तो इस तरह जो है आप जो है पहले जो है आपने क्या जो है परसेंटेज प्रेशर एट वेरियस की पॉइंट जो है फाइंड करना है, और एट द एंड उसको एक टेबल में लिख लेना है। ठीक है। और उसके बाद जो है आखिर में जो है आपने एग्जैक्ट ग्रेडियंट जो है फाइंड करना है, चाहे आप डायरेक्टली फार्मूला से फाइंड करें या आप जो है ये ग्राफ यूज करके फाइंड करें। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, बिलाल का क्वेश्चन है सर E2 भी तो सामने है, फिर वहाँ क्यों पॉजिटिव है? E2 मैं देख लेता हूँ, वहाँ पर तो पॉजिटिव नहीं है। E2 ये देख ले, E2 को सामने है तो ये नेगेटिव है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है मोहम्मद बिलाल? ये आप देखें, करेक्शन ड्यू टू शीट फाइल नंबर 1 जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस का है। ठीक है। उसकी वैल्यू देखे आपके पास E2 के लिए जो है आपके पास नेगेटिव है। क्लियर है बिलाल? अच्छा, आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। इस तरह जो है आपने जो है डिफरेंट की पॉइंट्स के ऊपर परसेंटेज प्रेशर फाइंड करनी है इन कर्व्स को और ग्राफ्स को यूज करके। और अगर आपसे एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू जो है मांगी गई है तो एट द एंड आपने जो है फॉर्मूला या कर्व को यूज करके एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। इमरान, आज का लेक्चर जो है मुश्किल नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है, आप इसको जो है दोबारा पढ़ ले। जिस पॉइंट के ऊपर आपको मुश्किल हो आप जो है वीडियो लेक्चर को जो है दोबारा देख लें। ठीक है। तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। हर एक पॉइंट के लिए जो है सारा का सारा जो डाटा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने बस सिर्फ उसको जो है यूज करने का तरीका जो है वो सीखना है। तो आपके पास जो है डायरेक्ट आपके पास जो है वैल्यूज आती रहेगी परसेंटेज प्रेशर की। करेक्शंस के लिए भी जो है जिनको जिनको अभी साइंस में अगर मसला है तो दोबारा जो है कल का लेक्चर जो है दोबारा देख लें। साथ ही साथ वॉइस ओवर वीडियोस की वैल्यू मैंने अपलोड की थी वो भी दोबारा चेक कर लें। ठीक है। तो आपको जो है इंशाल्लाह साइंस की जो प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर ना हुई तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लें, मैं आपको दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दूँगा।
आफ्ताब अहमद, नेगेटिव तो प्रेशर नहीं होता। हाँ, अगर आप सक्शन हो रही है या वैक्यूम है तो उस केस में आपके पास प्रेशर जो है नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव है ये जो है आपको जो है आपके पास सिर्फ करेक्शन है, ये जो है आपने सिर्फ करेक्शन अप्लाई करनी है। बाकी यहाँ पर आपके पास जो है प्रेशर जो है नेगेटिव नहीं होता, प्रेशर जो है रिड्यूस होता है, उस वजह से हम उसको जो है माइनस करते हैं। बाकी जो है प्रेशर जो है नेगेटिव नहीं होता यहाँ पर। बाकी जो है अगर और जगह पे देख ले पाइप्स वगैरह में या कोई फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ अगर आप चले जाए तो वहाँ पर आपके पास जो है नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर आपके पास जो है वैक्यूम की वजह से या वैक्यूम की वजह से या सक्शन की वजह से जो आपके पास नेगेटिव प्रेशर जो है एक्ट करता है। यहाँ पर आपके पास नेगेटिव प्रेशर जो है सिर्फ आपके पास जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है, तो उसको जो है नेगेटिव साइन से जो है शो किया गया है। क्लियर है आपका अहमद? जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जो है मुझे एक और बात याद आ गई कि आप पोर्टल के ऊपर जो है सारा जो नोट्स है और लेक्चर्स के लिंक्स हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो काइंडली वहाँ पर आप जो है जाके वहाँ से देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक्स को यूज़ करके आप वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग की जो है सर्वे फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो उसको काइंडली आप फिल कर दिया करें। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो आप लोगों ने जो टिक लगाना होता है वो टिक भी आप जो है लगा लिया करें, ताकि जो है आप लोग की एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड होती रहे। बाकी आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर दें ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ। अगर ओपन नहीं हो रहा तो उसको डाउनलोड कर लेना। अगर फिर भी ओपन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर जो है राइट क्लिक कर ले, ओपन विद गूगल क्रोम कर ले, ओपन हो जाएगा।